अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पुनः पूर्व की भांति हम उस महान प्रभु के महान गुणों का गुणगान करते हुए अपने अंतःकरण को, हृदय को, आत्मा को पावन पवित्र करें। प्रभु की महान विभूतियों के ध्यानमय चिंतन से, अनुभूतियों से मिले प्रकाश से अपने आत्मिक जगत को आलोकित करें। मनुष्य जीवन, मानव देह प्रभु की महान अनुकंपा है। भगवान के स्नेह की धाराएं जीवन और जगत में सर्वत्र बह रही हैं। भगवान की उन महान स्नेह रूपी कृपाओं से हम अपने अंतःकरण को जोड़ लें, हृदय को, आत्मा को जोड़ें। वो जगदाधिपति जगदीश्वर करुणा सिंधु भगवान हम सब बच्चों के हृदय में, आत्मा में, अंतःकरण में विराजमान है। वो बाहर और भीतर से हमें जान रहा है, देख रहा, अनुभव कर रहा। जीवन में, शरीर में जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, जिनसे हम अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं, मनोरथों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न में भगवान की शक्तियां भी हमारे लिए सहायक बनती है। बिना प्रभु की शक्तियों, व्यवस्थाओं के हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम भगवान की इन शक्तियों का, कृपाओं का, स्नेह, प्रेम का दुरुपयोग करते हैं, तो हमारा जीवन पतन की ओर बढ़ता है। जब हम इन शक्तियों का सदुपयोग करते हैं, तो हमारा जीवन कल्याण की ओर बढ़ता है, शांति की ओर बढ़ता है, सुख की ओर बढ़ता है, समझदारी की ओर बढ़ता है, ज्ञान की ओर, मेधा, सुमेधा, प्रज्ञा की ओर, वितंभरा की ओर बढ़ता है। जब भगवान की शक्तियों का, भगवान के दिए शरीर का, इस शरीर में दिए प्रभु के नाना अंग प्रत्यंगों का जब हम दुरुपयोग करते हैं,
हम बुरा देखते हैं, बुरा सोचते हैं। हम अच्छा देखते हैं पर बुरी भावना से देखते हैं। हम अच्छा सुनते हैं पर बुरी भावना से सुनते हैं। हम कर तो अच्छा रहे हैं पर नीयत में खोट रखते हैं। हम बुराई की मार्ग पर चलते हैं, अच्छाई की कामना रखते हैं। हम बुरा करते हैं और फल अच्छा पाना चाहते हैं। ये सब जीवन को बर्बाद करने वाले, जीवन में अशांति और दुख लाने वाले, जीवन को अस्त व्यस्त, क्षत विक्षत करने वाले, तबाह करने वाले, नष्ट करने वाले, भ्रष्ट करने वाले मार्ग हैं। इन कुपथों पर चलकर मनुष्य भगवान की शक्तियों का, अंगों का, दिमाग का, अंतःकरण का, मन बुद्धि का दुरुपयोग करता है। इनके दुरुपयोग से मनुष्य के अंदर बाहर का, वर्तमान और भविष्य का, इहलोक और परलोक सब बिगड़ जाते। तो हम संकल्प करें, हम अपनी चेतना को इस बिंदु पर केंद्रित करें कि प्रभु से जो भी मिला है उसका हम सदुपयोग करें। जो भी भगवान से हमें जीवन में शरीर मिला है, शरीर में बहुत सारी शक्तियां मिली हैं, इंद्रियां मिली हैं, ज्ञानेंद्रियां मिली हैं, कर्म इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, बुद्धि मिली है, चित्त मिला है। इनका हम दुरुपयोग नहीं करें। हम अपने चित्त में बुरे संस्कार, बुरी भावनाएं, वो विचार, निंदा, अपयश, चोरी आदि प्रकार की भावनाओं का, विचारों का, अनुभवों का संग्रह नहीं करेंगे। अर्थात बुरे कर्म नहीं करेंगे तो बुरे अनुभव नहीं होंगे, बुरे अनुभव नहीं होंगे तो बुरी भावना, बुरे संस्कार नहीं बनेंगे, बुरे संस्कार नहीं बनेंगे तो बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे विचार नहीं चलेंगे तो बुराई से युक्त हमारा आत्मा नहीं होगा। तो भगवान से जो भी जीवन में मिला है उसका सदुपयोग करेंगे तो जीवन सफल होगा। प्रभु ने ये सारी शक्तियां हमारे मंगल, हमारे कल्याण, हमारे उत्थान के लिए प्रदान करी है। भगवान हिरण्यगर्भ है। भगवान ने संसार में अनंत पदार्थों का निर्माण किया है। सारे भगवान के बनाए पदार्थ आकर्षण से भरे हुए, सब में अद्भुत आकर्षण है। मनुष्य जब जीवन में अज्ञान का उपयोग करता है तो उन पदार्थों के आकर्षण में फंस जाता है। जब मनुष्य ज्ञान के सदुपयोग के द्वारा उन पदार्थों का उपयोग करता है तो उसका ज्ञान और बढ़ जाता है, उसके सुख बढ़ जाते हैं, उसकी शांति बढ़ जाती है, उसके जीवन में सुकून बढ़ जाता है, उसके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता बढ़ जाती है, उसको जीने में आनंद मिलने लगता है। वो धीरे धीरे निर्भय हो जाता है, उसके भय कम हो जाते हैं, उसके शरीर की आदि व्याधियां दूर हो जाती है, उसका मन प्रसन्न रहने लगता है, उसका चेहरा खिला हुआ रहने लगता है, उससे लोग खुश रहते हैं,
वो जगत में जीवन में खुश रहने लगता है। जो भगवान के इस संसार को मनुष्य ज्ञान पूर्वक भोगता है, ज्ञान पूर्वक संसार की वस्तुओं का सदुपयोग करता है। भगवान हिरण्यगर्भ है। उन्होंने जो भी संसार में पदार्थ बनाए वो बड़े चमक वाले बनाए। वो सब पदार्थ प्रभु ने हितकारक बनाए। जगत में जितने भी हितकारी पदार्थ हैं वो सब आकर्षण वाले, सब में आकर्षण, सब में भगवान ने अद्भुत चमत्कार किया है। उनको इस प्रकार रचा है, उनकी रचना इस प्रकार करी है, उनमें इस प्रकार की खूबियां भरी है, उनमें इस प्रकार के रहस्य, इस प्रकार की योजना, इस प्रकार की उसमें व्यवस्था करी है, इस प्रकार के नियमों में उन पदार्थों को बांधा है कि वो पदार्थ हमें खींचते हैं। अब यदि हमारे पास ज्ञान चक्षु है तो उन पदार्थों में जो रचना है, व्यवस्था है, जो भगवान की कलाकारी और प्रतिभा है, उससे हम जुड़ पाते हैं। और जब हम प्रत्येक पदार्थ के भीतर जो अद्भुत महान प्रभु की रचना है, महान प्रभु की प्रभुता है, जिसमें भगवान के महानता का दर्शन हो रहा है, जब ज्ञान चक्षुओं से हम उसे देखते हैं तो सीधा हमारा हृदय प्रभावित होता है, हमारा अंतःकरण प्रकाशित होता है, हमारा आत्मा आनंदित होता है। तब वो पदार्थ हमें बांधता नहीं, तब वो पदार्थ हमें जकड़ता नहीं, तब वो पदार्थ हमें अविद्या, क्लेशों की ओर, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश की ओर, दुख की ओर, राग द्वेष छल कपट लोभ लालच की ओर नहीं ले जाता। तब वो पदार्थ हमें प्रभु की ओर ले जाते हैं। और प्रभु तो ज्ञान के भंडार है, भगवान तो करुणा के सिंधु है, भगवान तो कृपाओं के सागर है, भगवान तो प्रेम के अनंत महान स्रोत हैं, जिसमें प्रेम की अनंत धाराएं, करुणा की, स्नेह की, कृपाओं की अनंत धाराएं हर निस रात दिन, हर क्षण हर पल हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, बरस रही है। जब मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है तो भगवान की इन कृपाओं को प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षुओं से जीवन में इस पूरे जगत में देखता है और उसे अनुभव करता हुआ अति आनंदित होता है। तो हिरण्यगर्भ जो भगवान है, उन्होंने संसार में हिरण्यों का निर्माण किया है। हिरण्य मतलब चमकीले पदार्थ, चमकीले पदार्थ से मतलब आकर्षित करने वाले पदार्थ, आकर्षित करने वाले पदार्थ से मतलब हितकारी पदार्थ, हितकारी पदार्थ से मतलब उपयोगी पदार्थ, जो हमारे जीवन में उपयोगी है। हमारे जीवन में क्या उपयोगी नहीं है? हम जगत में झांकें, हम अपने आसपास की वस्तुओं को निहारें, हम सब्जी मंडी में जाते हैं और वहाँ अनगिनत सब्जियों को देखते हैं। अब वहाँ हमारे लिए क्या उपयोगी नहीं है? हम फल मंडी में जाते हैं और हम वहाँ अनगिनत फलों को देखते हैं। अब वहाँ हमारे लिए क्या उपयोगी नहीं है? कौन से फल में विटामिन, शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य नहीं है? कौन सी सब्जियों के अंदर क्या नहीं है? सब में कुछ न कुछ भिन्न भिन्न गुण है, शक्तियां हैं, औषधीय गुण है, जो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बलवान करते हैं, हमारी बुद्धि को तेज करते हैं, स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं और हमें ओज तेज बल प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं।
जीवन का आधार बनते हैं। ये फल, ये सब्जियां। जब हम किराने की दुकान पर जाते हैं तो वहां कितनी सारी चीजें हैं, कितनी दालें हैं। ये सारी दालों में हम क्या देख रहे हैं? हमारे प्राण हैं, ये हमारा जीवन है, हमारा ये हमारे जीवन के आधार हैं। ये प्रभु का प्रेम है। हर दाल, जितने भी प्रकार के हम खाद्य अन्न देखते हैं, गेहूं है, मूंग है, बाजरा है, जौ है, तिल है, चना है, मसूर है, मूंग है, ये सब प्रभु का प्रेम है। कभी इन ज्ञान चक्षुओं से सब्जी मंडी में उन सब्जियों को देखो, उनके फूल पत्तों को देखो, उनके स्वाद को, उनके प्रकार को, उनकी रचना को, उनको महसूस करो। फूलों की मुस्कुराहट को, उनके सौंदर्य को, उनकी सुगंध को देखो। प्रभु का प्रेम नजर आएगा। उनमें जो सौंदर्य है यही चमक है। उनमें जो गुण है, हमारे स्वास्थ्य, हमारे जीवन, हमारे प्राणों का जो ईंधन है, उनमें जो शक्तियां हैं, उसमें जो औषधीय गुण है, वही तो चमक, वही तो हितकारक गुण है उनमें, वही हिरण्य है। हमने किराने में राशन के सामान देखे, हम चावल में भगवान का प्रेम देखे, हम जौ में, बाजरा में, गेहूं में, चना में देखे। हम गन्ने में, गुड़ में भगवान का प्रेम देखे। वो तो इससे भी मीठा है। हम संतरे में, पपीता में, बबूगोसा में, लीची में, कीवी में, नारंगी में, मौसमी में, जामुन में, अमरूद में, आम में, ईख में, इमली में भगवान का प्रेम देखें। हम नीम में, बबूल में, केर में, बेर में, इन झाड़ियों में, पेड़ों में, पौधों में, घास में भगवान का प्रेम देखें। कहाँ प्रभु का प्रेम नहीं है? हम पशुओं के शरीरों की रचना में, उनसे मिलने वाली ऊन में, उनसे मिलने वाले दूध में, उनसे मिलने वाली अन्य वस्तुओं में, उनके शरीर से निकलने वाली स्मेल जो वातावरण में कीटाणु का नाश करती है, उसमें भगवान का प्रेम देखें। हम सूर्य की प्रभा में, किरणों में, रश्मियों में प्रभु का प्रेम देखें। हम कोयल की कूक में, मोर की पिकांक में, गौ की रंभा में भगवान का प्रेम देखें। हम माता पिता के स्नेह में, उनके लाड दुलार में भगवान का प्रेम देखें। हम अपने शरीर में, हम अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में, शरीर की रचना में प्रभु का प्रेम देखें। इन सब में जो आकर्षण है, इन सब में जो सुख है, इन सब में जो खिंचाव है, उसमें भगवान का प्रेम देखें। स्त्री पुरुष में एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, खिंचाव है, उसमें भगवान का प्रेम देखें। ये संसार वो नहीं होता तो क्या हो पाता? ये सृष्टि चल पाती? ये चक्र को गति मिलती? नहीं। ज्ञान के चक्षु से हम जीवन में इस चमक को, इस आकर्षण को, प्रभु प्रेम को, उनकी महान व्यवस्था को, इस अद्भुतता को देखें।
गर्भ में बनने वाले शिशु में, शरीर में नसनाड़ियों में दौड़ने वाले रक्त में, रस में प्रभु प्रेम को देखें। 32 दांतों की पंक्तियों में, मसूड़ों में, रसना जिह्वा में, स्वर यंत्र कंठ में, हृदय में, फुसफुसों में, दिल में, हार्ट में प्रभु का प्रेम देखें। सूर्य में, चंद्रमा में, चंद्रमा की चांदनी में, झिलमिलाते तारों से आकाश नभोमंडल में प्रभु का प्रेम देखें। पृथ्वी में, पृथ्वी से निकलने वाले खनिजों में, सोने में, चांदी में, तांबा में, पीतल में, रांगा में प्रभु का प्रेम देखें। पेट्रोल में, डीजल में, जल में प्रभु का प्रेम देखें। सागर में, सरिताओं में, सागर के भीतर के जीवों में, उनके शरीरों की रचना में प्रभु का प्रेम देखें। बादलों में, उमड़ते घूमड़ती बदरियों में, उनसे बरसते मय में, वर्षा में भगवान का प्रेम देखें। इस वायु में, वायु के साथ में आने वाले गुणों में, ऑक्सीजन में, शक्ति में भगवान का प्रेम देखें। अपने हाथों में, अपनी उंगलियों में, आंखों में, कानों में, इंद्रियों में भगवान का प्रेम देखें। अपनी वाणी में, इन स्रोतों में, शरीर के भीतर बहने वाली नाद में, दिव्य प्रकाश में, भ्रुकुटी में, ब्रह्मरंध्र में, झिलमिल प्रकाश में प्रभु का प्रेम देखें। भगवान के प्रेम से सारा संसार भरा है। कहाँ प्रभु का प्रेम नहीं है? पहाड़ों में, पर्वतों में, हिमखंडों में, झीलों में, उनके सौंदर्य में, इंद्रधनुष में भगवान का प्रेम देखें। इन सब में जो आकर्षण है, इन सब में जो आमंत्रण है, इन सब में जो हमारे प्रति निमंत्रण है कि आओ मेरे बच्चों, मैंने ये सब तुम्हारे लिए बनाया है कि तुम इस संसार में सदैव खुश रहो, तुम कभी बोर न हो, तुम्हें ये ना लगे कि इतना ही हमारे लिए बनाया है। इतने फल बनाए हैं, जितने खा सको उतने पौधे लगाओ, उतने फल मिलेंगे। इतनी सब्जियां बनाई हैं, इतनी सब्जियां पैदा करो, नहीं बोर होंगे। इतने प्रकार के वस्त्र बना सकते हो, नहीं बोर होंगे। इतनी दालें हैं, एक बेसन से ही कितने पकवान बनते हैं, गेहूं से ही कितने पकवान बन जाते हैं, दूध से कितने पकवान बन जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, चावल से क्या नहीं बन जाता है। भगवान ने इतना अद्भुत संसार बनाया। हिरण्यगर्भ उस महान पिता ने क्या नहीं संसार में रचा, क्या कमी रखी है। भगवान पूर्ण है और उन्होंने ये संसार भी पूर्ण बनाया है। कोई न्यूनता नहीं रखी। जो न्यूनता रखी है वो जरूरी है, और वो तो प्रकृति का स्वभाव है। उसमें प्रभु भी क्या कर सकते हैं। और वो जरूरी था, वो होना चाहिए था, नहीं तो आदमी यहीं बैठा रहता। इस संसार की जो सुंदरता, संसार में जो चमकीलापन है, इस पृथ्वी पर जो जीवन और नाना पदार्थ है, इनमें जो आकर्षण, इनमें जो सुख है, मनुष्यों के शरीर में जो सुख है, विपरीत लिंगियों के शरीर में जो सुख है, उससे भी ज्यादा सुख
ध्यान में मिलने वाले ज्ञान में है, ध्यान में बढ़ने वाले सत्व गुण में है, और उस सत्व गुण से भी अधिक सुख अपनी आत्मा की अनुभूति में है, और अपनी आत्मा की अनुभूति में भी उससे भी ज्यादा सुख परमात्मा की अनुभूति में है। अभी हम तो संसार में ही हैं, पर संसार में भी जो वास्तविक सुख है उसको ले कहाँ रहे हैं। हम तो राग में, द्वेष में, लोभ में, लालच में, संसार के तमाम पदार्थों को अपने घर में भरने में, पैसे कमाने में, रात दिन जीवन को धन के पीछे दौड़ाने में ही लगा रहे हैं। हम तो आंखें खोलकर सब और बह रहे इस आनंद को, प्रभु प्रेम को भाप ही नहीं रहे। हमने तो जीवन को पैसा एकत्रित करने में और तमाम प्रकार के झगड़ों के लिए ही समझ लिया। सुबह से शाम तक आदमी या तो राग द्वेष में लिप्त रहता है या अपने पेट के जुगाड़ में ही प्रयत्नशील रहता है। पेट भगवान ने छोटा सा बनाया। मनुष्य को पशुओं से, बाकी प्राणियों से भी कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं वो उसके बच्चों के लिए पेट नहीं बनाता कि इसके माँ बाप को ही सबका पेट भरना है। सबको बराबर शक्ति, सबको सामर्थ्य, सबको साधन देकर भेजता है। किसी को किसी के ऊपर आश्रित नहीं रखता प्रभु। लेकिन आदमी भूल करता है। वो समझता है कि वो सबके जीवन का आधार वो है, इसलिए वो बच्चों के लिए वो दिन रात लगा रहता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर बच्चों को शिक्षा, ज्ञान, संस्कार नहीं देता, तो उनके अभाव में बच्चे उसके शत्रु बन जाते हैं और बाकी बुढ़ापा रोते धोते बीतता है। तो आदमी ने जीवन की जो शैली है उस शैली से अपने आप को अलग कर दिया, पतन की जो शैली है उससे जोड़ लिया, इसलिए आज का मनुष्य बहुत दुखी। सो आओ इस कुपथ को त्याग दें, हम सुपथ के पथ पर चले। हम जीवन बड़ा अनमोल है, महान प्रभु की असीम कृपा से प्राप्त होता है। आइए इसका सदुपयोग करें और उस महान प्रभु हिरण्यगर्भ के हिरण्यों का स्वागत करें। इन चमकीले पदार्थों का, इन आकर्षण से भरे पदार्थों का, इन सौंदर्य से परिपूर्ण पदार्थों का, इन लुभावने पदार्थों का, इनका जीवन में सदुपयोग करें, इनको जीवन में आमंत्रित करें, इन्हें हृदय से स्वीकार करें और वस्तु वस्तु में चमक वाली, गुण वाली, सुख देने वाली, शक्ति देने वाली, जीवन को जीवन देने वाली, गति देने वाली जो वस्तुएं हैं, हितकारक पदार्थ हैं, जो हिरण्य हैं, इनमें प्रभु को देखें, उसको नमन करें, उसको प्रणाम करें। एक फल खाओ तो मन ही मन भगवान का धन्यवाद करो। जिस दिन जो सब्जी खा रहे हो, कम से कम प्रभु का उस सब्जी के बनाने वाले का धन्यवाद तो करो। माता का भी करो, पत्नी का भी करो, बहन का भी करो, गृह लक्ष्मी का भी करो, अन्नपूर्णा का भी करो जिसने वो अन्न आपको बना के दिया है। लेकिन जो परम अन्नपूर्णा है, जो सबके भोजन का व्यवस्था, सबके लिए नाना अन्नों का निर्माण भूमि के भीतर नाना बीजों से करते हैं, उस माँ वसुंधरा का, उसको धारण करने वाले परम माँ परमात्मा का भी तो धन्यवाद करो। वस्त्र पहनते हो, सुंदर दर्पण में दिखाई देते हो, तो सुंदरता को देने वाले का भी धन्यवाद कर दो। धन्यवाद से पवित्रता आती, धन्यवाद से निर्मलता आती, धन्यवाद से मनुष्यत्व पैदा होता है, धन्यवाद से दानवता जाती, झुकने से इंसान में इंसानियत का दीप जलता है। ज्ञान का ज्ञान का प्रमाण
मनुष्य की विनम्रता है। जो ज्ञानी है वो विनयशील होता है, और जिसने ज्ञान धारण करके भी विनय को नहीं पाया वो अभिमानी है। उसने ज्ञान के गूढ़ अर्थ को नहीं समझा, उसने ज्ञान को एकत्रित करके उसका दुरुपयोग किया। क्योंकि ज्ञान के सदुपयोग में विनम्रता है, ज्ञान के सदुपयोग में शांति है, ज्ञान के सदुपयोग में बंधुत्व है, ज्ञान के सदुपयोग में प्रेम है, करुणा है, स्नेह है, अपनत्व है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है, वहाँ प्रभु है। जहाँ प्रभु है वहाँ सब कुछ है, और प्रभु सर्वत्र है। कहाँ प्रभु नहीं है? जहाँ सुंदरता है, जहाँ आकर्षण है, जहाँ चमक है, जहाँ लुभावनापन है, जहाँ शक्तियां हैं, वहाँ प्रभु है। इन सब में प्रभु की ही तो महिमा है। जो गुण है, जो शक्तियां हैं, जो आकर्षण है, जो चमक है, जो लुभावनापन है, ये सब भगवान की महिमा, उस प्रभु की प्रभुता, ये उस विश्वकर्मा की रचना, ये उसके ज्ञान का कौशल, उसकी प्रतिभा है। जब पानी का गिलास उठाकर पीना शुरू करो तो उससे सुख मिले, तो उस सुख में प्रभु का धन्यवाद कर दो। जब गुलाब के फूल को अपने बटन पे लगाओ तो उसकी सुंदरता में प्रभु को प्रणाम करो। जो स्त्री पुरुष के योग से संतान शिशु प्राप्त होता है गर्भ में, उसकी सुंदरता में जो भगवान की प्रतिभा समाई है, जो भगवान ही भीतर बैठा है, उसको देख करके प्रणाम कर दो, उसका धन्यवाद कर दो, उसके रचने वाले विधाता को प्रणाम नमन कर दो। तो जीवन में सादगी चली आएगी, तो जीवन में देवत्व लौट आएगा, तो जीवन के अंदर आप में भी कहीं न कहीं ऋषित्व का दीप जल जाएगा, और ये जीवन महर्षियों के पद चिन्हों पर चल पड़ेगा। जीवन सफलता के मार्ग की ओर बढ़ चलेगा। परंतु ये सब कब होगा? जब जीवन में ज्ञान का दीप जलेगा। ज्ञान का दीप जलेगा तो ये जो सारे जो हितकारी पदार्थ हैं, ये सारे जिनमें आकर्षण है, लुभावनापन है, जो खींचते हैं हमें, ठीक है, ज्ञान होगा तो ये विषय नहीं बनेंगे। कैसे विषय नहीं बनेंगे? ये इंद्रियों को, जीवन को उलझाने वाले, संसार के ही चकाचौंध में फंसाने वाले नहीं बनेंगे। ज्ञान होगा तो ये दूसरे ढंग से जीवन में सहायक बन जाएंगे। अज्ञान होगा तो ये दूसरे ढंग से जीवन में खतरनाक बन जाएंगे। ज्ञान होगा तो ज्ञान पूर्वक इनके भोग से आध्यात्मिकता का जीवन में उदय होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान पूर्वक इनके भोग से वासनाओं का जन्म होगा, अविद्या का जन्म होगा, क्लेशों का जन्म होगा। ये जीवन नरकों की ओर चल पड़ेगा। जब अज्ञान होगा तो इनके भोग के लिए, इनके प्रति खिंचाव, जो चीज नहीं मिलेगी उसके लिए मारकाट करेगा, राग द्वेष करेगा, छल कपट करेगा, दूसरे पर जबरदस्ती अधिकार करने का प्रयास करेगा, उस पर शासन करने का प्रयास करेगा। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में मनुष्य राक्षस बन जाएगा, वो दानव बन जाएगा, वो पापी बन जाएगा, वो सुपथ से भटक कर कुपथ पर चल पड़ेगा, उसका जीवन तबाह और बर्बाद हो जाएगा, शांति उसकी चली जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा।
वो नारकीय योनियों में जाने लायक दुर्संस्कारों का, बुरे संस्कारों का, बुरी वासनाओं का एकत्रीकरण कर लेगा और यही कुसंस्कार उसके हृदय के, उसके अंतकरण के, उसकी आत्मा को नरकों में लेकर जाए। परंतु जीवन में ज्ञान के सूर्य का जब उदय हो जाएगा, ज्ञान के सूर्य का उदय कैसे होगा? ज्ञान के सूर्य का उदय भगवान की वेद वाणी की शरण में जाने से होगा। भगवान की वेद वाणी की शरण में जाने से ही मनुष्य के जीवन में ज्ञान का उदय होता है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रभु क्या कहते हैं? ऋषियों ने क्या कहा? जो भगवान ने ऋषियों के हृदय में कहा, वही वही ऋषियों ने हम सबसे कहा। जो भगवान से ऋषियों ने चाहा, वही ऋषियों ने हम सबसे कहा। और जो ऋषियों ने चाहा, वही भगवान हमसे कह रहे हैं। एक भक्त भगवान के शरण में बैठकर, उपासना में बैठकर प्रभु से कहता है कि हे हिरण्यमय प्रभु, ये जो संसार है और इस संसार में प्रभु जो आपके महान, अद्भुत और अनंत असंख्य हितकारक, जो चमकीले, लुभावने, आकर्षित करने वाले जो पदार्थ है, जो वस्तुएं हैं और जो मनुष्यों के शरीर है, इनमें जो आकर्षण है, हे प्रभु, इनके पीछे जो सत्य है, उस सत्य का हमें दर्शन करा। इनमें जो लुभावना आकर्षण है, उस आकर्षण में, उस चमक में कहीं हम आपको न भूल जाएं, कहीं हम इन पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं भूल जाएं कि ये सब पंचभूतों से बने हैं, ये सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने हैं। ये सब पंचभूतों से बने इस शरीर, इस काया को जीवन देने के लिए बने हैं, न कि ये जीवन, ये शरीर, इस आत्मा को इन पदार्थों, पांच भौतिक वस्तुओं में ही उलझाए रखने के लिए बनाए हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपने जो आकर्षण इनमें मुझे स्वयं से जोड़ने के लिए पैदा किया था, अपनी महान विभूतियों को, महान प्रतिभा, महान असीम ज्ञान को और प्रभु आपकी महानता को, महिमा को जनाने के लिए किया था, उसको न जान करके मैं इन पदार्थों के आकर्षण में अज्ञान पूर्वक उलझ जाऊं और जीवन को बर्बाद न कर दूं। इसलिए मेरी आंखें खोलो। प्रार्थना का अर्थ पुरुषार्थ होता है। जो हम प्रार्थना में मांगते हैं, उसे पाने के लिए उस प्रभु ने हमें पहले ही शक्तियां दे दी, साधन दे दिए। जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, उस समय भी शक्तियां हमारे अंदर पूर रहा होता है। श्वास आ रही है बाहर से भीतर, ये शक्ति तो है भगवान की। हमने प्रार्थना क्या करी? प्रभु मेरे जीवन को बदल दो, कुपथ से सुपथ की ओर ले चलो, मुझे अन्याय, अधर्म, दुर्मति से छुड़ाकर मुझे न्याय, धर्म और सुमति के पथ की ओर ले चलो। तो जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय भगवान ने तो हमारे भीतर शक्ति भर दी है और हर श्वास के साथ ऑक्सीजन और हर श्वास के साथ शक्तियां आ रही है भीतर। जो हमने प्रार्थना में मांगा है, उस वस्तु की प्राप्ति
के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए जो ईंधन चाहिए, वो ईंधन भगवान श्वास के जरिए भेज रहा है। और जो स्थूल पदार्थ खाने पीने के चाहिए, वो भगवान बना रहे हैं। और उन खाने पीने के पदार्थों को पाने के लिए कर्म की आवश्यकता है। उस कर्म करने के लिए भगवान ने हाथ पांव दिए हैं। कर्म को सुकर्म बनाने के लिए भगवान ने ज्ञान वेदों में और मनुष्य को बुद्धि दी है। मननात् मनुष्य मनन करके वस्तुओं का उपभोग करे। तो जो प्रार्थना में मांग रहे हैं, उसे जीवन में साकार करने की शक्तियां प्रभु ने दे दी हैं। इसलिए प्रमादी होकर, अकर्मण्य होकर बैठ न जाएं कि अपने आप अपने मन में सब कुछ आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, अपने आप आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, अपने आप सुख मिलेगा। नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ करना है। वेद में भगवान ने सब ज्ञान दिया है, उसको पढ़ना है, समझना है। ऋषियों ने उस वेद को जीवन में जीकर बताया है हम सबको अपने शास्त्रों में। ऋषियों के शास्त्रों को पढ़ना है, उन्हें जीवन में व्यवहारिक रूप ला देना है। तो फिर हिरण्यमय पदार्थों में हम परमात्मा का दर्शन करेंगे। फिर हम उस सत्य का दर्शन करेंगे जो सब में विराजमान है और जो बहुत सुंदर, खूबसूरत, बेहद आनंददायक है, जो सारे भयों को दूर कर देता है, मनुष्य को निर्भीक निर्भय कर देता है, जो इसी जीवन में, जगत में, इस शरीर में रहते हुए मनुष्य को मुक्ति के सुख की उपलब्धि कराता है, जीवन मुक्त कर देता है। परंतु कब? जब भगवान के सुपथ पर मनुष्य चल पड़ता है। तो ऋषियों ने क्या प्रार्थना करी प्रभु से? ऋषियों ने प्रभु से प्रार्थना करी, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। ऋषि क्या कह रहा है भगवान से? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वपूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे प्रभु जी, ये जो आपके हिरणमय पदार्थ है ना, ये जो आपके हिरणमय पदार्थ हैं, इनमें सत्य छिपा हुआ है। हे पूर्ण परमात्मा, सोने के ढकने से, यानी आकर्षण से, चमक से, सौंदर्य से, ये जो आपने पदार्थों को ढका है, सोने के समान मन को लुभाने वाले विषय रूपी मायावी पर्दे से जो आपने सबको ढका है, तुझ सत्य का मुख ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? इस आकर्षण से, इस सुंदरता से। हे सबके पोषक, सबके प्राणों के जीवन का पोषण करने वाले, अपने बनाई शक्तियों से, इन पदार्थों से उस ढकने को, उस पर्दे को उठा दीजिए। और मुझे उस सत्य के पदार्थों के स्वरूप का और उसमें आपकी कृपा का सत्य दर्शन प्रभु करा दीजिए। मुझे सत्य परायण बना दीजिए। उस सत्य के ऊपर पड़े आवरण को कृपा करके उठा दीजिए। भगवान से साधक ये कह रहा है कि हे हिरण्यमय प्रभु, हे हिरण्यों को उत्पन्न करने वाले, इन सबके आधार, इन सबको अपने गर्भ में रखने वाले, इन सब का निर्माण करके इनको रचने वाले,
प्रभु, आप इनमें जो सौंदर्य है, इनमें जो आकर्षण है, इनमें जो मन को लुभाने वाली जो शक्ति है जिसको आपने इनमें पैदा किया है, ये नहीं होती तो कौन आदमी इनकी ओर आकर्षित होता? कोई भी नहीं। इनमें ये आकर्षण है तभी तो इनकी ओर भागा भागा जाता है और इनमें जो सुख है उसको पाता है। परंतु यही सुख ज्ञान के मिल जाने से और इनके अंदर निहित जो पदार्थ का सत्य स्वरूप है, जिन व्यवस्थाओं में पदार्थ जिन नियमों में बह रहा है, वो सौंदर्य पदार्थ पे जो छाया है वो टिका है, उन नियमों का, उस पदार्थ के वास्तविक तत्व का दर्शन करा दीजिए और उन नियमों, उन पदार्थों में व्यवस्था का, उन पदार्थों में आपकी रचना, आपके ज्ञान की जो महानता है उसके दर्शन से मेरी आत्मा ज्ञान द्वारा आपसे जुड़ जाए। यही सत्य का दर्शन है। इसका बोध होने के बाद में साधक के अंदर ज्ञान चक्षु उद्घाटित हो जाते हैं और वही ज्ञान चक्षु संसार में उस साधक को कमल की भांति बना देते। परंतु ये ज्ञान चक्षु, ये तीसरा ज्ञान का नेत्र साधक के भीतर तभी विकसित होता है जब वो साधक ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? भगवान के ज्ञान से। भगवान का ज्ञान कहाँ मिलता है? वेदों में। वेदों को जब पढ़ता है, ऋषियों को जब पढ़ता है, तो उसके भीतर ज्ञान की ज्योत जलती है, अर्थात उसके अंदर ज्ञान का विकास होता है। वो ज्ञान उसकी समझ को बढ़ाता है और वो समझ ही वस्तुतः मनुष्य का तीसरा ज्ञानात्मक नेत्र होता है। और उसी नेत्र से वो अच्छाई बुराई में अंतर करता है। उसी नेत्र से वो संसार में तमाम बुराइयों के बीच रहते हुए इनसे अलिप्त और अलग रहता है। उसी नेत्र से वो इन वस्तुओं, पदार्थों, शरीरों में जो आकर्षण है, उस आकर्षण में प्रभु का दर्शन करता है और उसके पार उस आकर्षण में जो नियम उस आकर्षण को पैदा कर रहे हैं, वो आकर्षण जिन प्रकृति के परमाणु के जोड़ से उत्पन्न हुआ है, उस व्यवस्था का अपने तीसरे ज्ञान चक्षु से खुला दर्शन करता है और उस पदार्थ के उस आकर्षण के बंधन में फिर बंधता नहीं, उसका उपभोग करता हुआ उससे अलग रहता है। तब वो जानता है कि शरीर मुझ आत्मा से अलग है और शरीर के पोषण के लिए प्रभु ने ये पदार्थ बनाए हैं और इन पदार्थों की व्यवस्था का दर्शन करने से जो ज्ञान का विकास होता है, उससे जीवन में अविद्या दूर होती है। प्रभु से उपासक कह रहा है, भगवान हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि मुखम तत्वभूषण न पावृणु सत्य धर्म है दृष्टि। आइए हम अपने जीवन के अंदर इस तत्व को साकार करें, भगवान के हिरण्यगर्भ स्वरूप को अपने जीवन में धारण करें। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदाधार पृथिवीं व्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। आओ उस प्रभु की पूजा करें, उस प्रभु को प्रणाम करें, उसकी उपासना करें। जब जगत में आप प्रभु का दर्शन करेंगे, पदार्थ पदार्थ में उसको प्रणाम करेंगे, उसको महसूस, उसका एहसास करेंगे, जगत की वस्तु वस्तु के सौंदर्य में
उस भगवान को महसूस करेंगे, तो फिर ये संसार ही आपकी उपासना बन जाएगा। उपासना का अर्थ होता है भगवान के करीब जाना। जब आप एक फल उठाकर उसे खा रहे हो और उसमें प्रभु को प्रणाम कर रहे हो, उसके स्वाद में, उसके गुणों में, उससे मिलने वाली शक्ति में प्रभु की कृपा को देख रहे हो, तो प्रभु के पास हो गए ना आपका मन, आपका हृदय, आपकी आत्मा, आपका अंतःकरण। तो आप उपासना ही तो कर रहे हैं। एक उपासना निराकार की, लेकिन ये उपासना साकार में छिपे निराकार प्रभु की है, जो सर्वत्र सृष्टि में हमें उपलब्ध है। अपने शरीर में, शरीर को जिन पदार्थों की जरूरत है उनमें, सब में, सर्वत्र, कहाँ प्रभु नहीं। तो ये जगत ही उपासक के लिए उपासना गृह बन जाता है, जब इस प्रकार से वो सारे जगत को हिरण्य गर्भ, उस परमात्मा के गर्भ में अनुभव करता है। क्योंकि वही सदा धार पृथ्वीम द्याम देमा, वही सदैव इन सब का धारण करता है, द्युलोक का, अंतरिक्ष लोक का, पृथ्वी लोक का। इनमें जो पदार्थ, वस्तुएं, जीवन, प्राणी सब कुछ है, उन सब का वही विधाता धारण करता है। समवर्तताग्रे, वो सबसे पहले था, सबसे पहले है और सदा रहता है। आज है, आगे रहेगा, पहले था, सदा है वो स्वयं। वही सबका पिता है, वही सबका पति स्वामी है, वही प्रजाओं का पालक पिता है, वही समस्त गर्भों का धारण करने वाला परम गर्भ है। वस्तुतः बच्चे को माँ बाप नहीं पैदा करते, पैदा करता है परमात्मा। वो पुराने लोग ठीक कहते थे, उनसे पूछते थे किनका है ये बच्चा, वो कहते थे भगवान का है, सच बोलते थे। इंसान शरीर को नहीं बना सकता, इंसान सिर के गए बाल को फिर से बना नहीं सकता। ये प्रभु की महिमा है। इस प्रकार उस प्रभु को, उसके हिरण्यगर्भ स्वरूप को और हिरण्यों में उस प्रभु को देखो। जहाँ भगवान जिस हिरण्य में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो हिरण्य, वो पदार्थ जहाँ बन रहा है, वो प्रभु का, वो जो नियम है, वो जो व्यवस्था है, वही प्रभु का गर्भ है। वो जो बीज है जिसमें अंकुर हो रहा है, उत्पन्न पौधा निकल रहा है, वो जो व्यवस्था के तहत हो रहा है, वो व्यवस्था, वो नियम, ये प्रभु का गर्भ है। ये पूरी पृथ्वी प्रभु का गर्भ है। ये पूरा ब्रह्मांड प्रभु का गर्भ है। इसमें काम कर रही व्यवस्थाएं ही तो प्रभु का गर्भ है। और ये व्यवस्थाओं, ये नियम कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? प्रभु से ही तो हो रहे हैं। इसलिए उसी को, इन हिरण्यों का आधार होने से, इनका निर्माता और इनका धारण करने वाला होने से उसको हिरण्यगर्भ कहा है। आओ इस जीवन में उस हिरण्यगर्भ प्रभु को हम धारण करें। जब उसको व्यवहारिक रूप में आप जीने लगोगे और उसका आनंद आपको अनुभव होने लगेगा, उसी को साक्षात्कार कर। पर ये अभी बहुत निचले स्तर का साक्षात्कार है। जब इस प्रकार से अंतकरण में सदैव सदैव भगवान के प्रति प्रेम की ज्योत जली रहेगी और ज्ञानात्मक प्राप्त हुए तृतीय नेत्र ज्ञान चक्षु से जीवन में सारे व्यवहार होने लगेंगे। जीवन से सारे अविद्या, अंधविश्वास, सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे और समाधि के द्वारा भी संसार और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो फिर जो उपासना होगी, वो उपासना
उस उपासना में जो अनुभूति रहेगी वही प्रभु का साक्षात्कार बनेगा। पर अभी का जो ये बौद्धिक और ये चिंतन की उपासना से उत्पन्न जो भगवान की अनुभूति एहसास होगा, ये समस्त पापों से आत्मा को अंतःकरण को बचाने वाला होगा। तो प्रभु के इस महान स्वरूप का हृदय में धारण करें, इस सारे चिंतन को सार रूप में हृदय में संग्रहित करें। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट भगवान के इस भाव में डूबे, इसे महसूस करें। जीवन को इस रूप में जीने के लिए संकल्प करें। ओ कीजिए। नमस्ते जी।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु के हिरण्यगर्भ स्वरूप का और जगत में जो हिरण्य है हितकारक पदार्थ है, उन सब के ज्ञान हृदय में अंतःकरण में आत्मसात करते हुए इसे मानस पटल पर अंकित अंतःकरण में संग्रहित करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए इस शरीर रूपी हिरण्य को देने के लिए सारा संसार हिरण्यों से भरा है, सारा संसार हितकारी पदार्थों से भरा है। सबने प्रभु ने सबको हमारे लिए रचा है, सबके लिए रचा है, किसी पर एकाधिकार नहीं किया है। सो आइए इस महान भाव को धारण करें और भगवान का धन्यवाद करें, उस कृपा सिंधु की इस महान अनुकंपा को अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। संपूर्ण शरीर में भगवान की कृपा को, स्नेह को अनुभव करते हुए भगवान के प्रति समर्पण, श्रद्धा, कृतज्ञता प्रकट करें। धन्यवाद के भावों से भरे हुए स्वयं को लेकर, अंतर जागरूकता को लेकर फिर भीतर से बाहर आ जाए, पूरी देह पर, अंग प्रत्यंगों पर जागरूकता बनाए, दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें, फिर हथेलियों को उठाकर पूरे मुखमंडल पर स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए फिर भीतर से धीरे धीरे बाहर आएंगे। शांति पाठ के बाद में तब तक नेत्र बंद रखें, स्वयं को शांत रखें और इस भाव में आनंदित अनुभव करें। शांति पाठ। शांति 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 हो। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान सबके हृदय में, जीवन में ज्ञान का प्रकाश करें। सब भगवान से प्राप्त ज्ञान के द्वारा जीवन का कल्याण करे, जीवन में मंगल करे, जीवन को प्रभु की प्राप्ति की राह पर लेकर चले। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थना। यदि हो अब हमारा हिरण्यगर्भ प्रभु के ध्यान में चिंतन का ये विषय यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे अग्रिम भगवान के स्वरूप पर आगे की सभाओं में ध्यान में चिंतन करेंगे।